भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरपंच जांडवाड़ा डॉक्टर कुलदीप जी, एक्शन साहब, डॉक्टर साहब की पूरी टीम, हमारे गांव के जांडवाड़ा के नंबरदार साहिबान, पंच साहिबान और पूरी टीम, जिस उद्देश्य के लिए इस पूरी टीम को यहाँ सरकार द्वारा, उपायुक्त महोदय द्वारा, एसएमओ द्वारा नियुक्त किया गया था, वो उद्देश्य आज हमारा पूरा हो गया। चोट तो बहुत बड़ी थी परंतु घाव छोटा था। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि जो एक मरीज हमारा निकला वो ही उसी टाइम नेगेटिव हो गया। इससे जो है ना पूरे गांव की बचत रही और इसके आसपास जो गांव है वहाँ भी इस बीमारी को, जो कोरोना बीमारी है, इसकी बड़ी बचत रही। तो डॉक्टर साहब को हम एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इन्होंने अपना तरीके से घर घर जाके डोर टू डोर तीनों चारों गांवों में जो अपना बहुत अच्छे तरह से काम किया। उसके बाद मैं पूरे गांव को बधाई देना चाहता हूं कि इस गांव ने हमारे को पूरा का पूरा सहयोग दिया, 100/100। जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी वो यहाँ पूरी मिली स्कूल के अंदर। इस तरीके से हम सब मिल के इस कोरोना को इस गांव से हरा पाए। और हम आगे से भी आपको सचेत करते हैं कि ये कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। जो टीम बनाई गई है इस गांव की, उसकी ड्यूटी है बाहर से कोई भी आदमी आए उसको घर में ना आने दें, उसको 14 दिन तक अलग जगह पर रखें और अपना ध्यान रखें, ताकि ये दोबारा से इस गांव में जैसे पहले गलती से यहाँ हो गया दोबारा ना पनपने पाए। अपना मास्क लगा के निकलें। जहाँ तक इस गांव का जो दाना बेचने की थी, गेहूं की थी, सरसों की थी, एसडीएम साहब का फ़ोन आ चुका है। अभी कल से यहाँ बिक्री शुरू है। बाकी सेक्रेटरी साहब मार्केट कमेटी आ रहे हैं, वो इनको बताएंगे भी ये कहाँ खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे या बटूल जाना पड़ेगा, वो आगे की बात है। तो एक्शन सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे गांव को एक बार पूरी शुक्रिया। ये जो टीम है हमारी, जो सेवा वाली टीम है, इसको भी एक बार शुक्रिया और आपको भी शुक्रिया। और आपकी ये ना मेरे अक्षर साहब जो है ना 2 साल बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य डॉक्टर कुलदीप के नेतृत्व में टीम, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, नायब साहब, एक्शन साहब आप और युवा संगठन इस कोरोना महामारी में बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। अपना दिन रात एक कर गांव को इस समस्या से बाहर निकाला है। सभी का धन्यवाद। और हमारे तरफ से भी कोई त्रुटियां रह गई है तो उनके लिए हम आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा। धन्यवाद। आज हमारे कंटेनमेंट जोन जो प्रशासन और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन जारी थी उसके मुताबिक 28 दिन का जो एक समय अवधि रखी गई थी गांव के अंदर, वो कंटेनमेंट जोन हमारे 28 दिन पूर्ण हो गए हैं। और हमें इस चीज़ की बेहद खुशी है कि जो जितने भी लोग इस दौरान जिस तरीके से जो मदद बन पड़ी उन्होंने किया, और स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें समय समय पे घर घर सर्वे जो इन्होंने किया और मुस्तैदी के साथ में कार्य किया, तो वो भी एक प्रशंसनीय है। और जितने लोग यहाँ पर प्रशासन के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से जितने भी लोग संपर्क में आए, उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग किया। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो इस कोरोना को, जो हमारी एक बीमारी जो इस समय पूरे विश्व में महामारी का रूप ले चुकी है, उसके अंदर हराने में एक दूसरे का सहयोग करेगा हर व्यक्ति। क्योंकि हमें किसी भी बीमार से नहीं लड़ना, हमें इस बीमारी से लड़ना है। और यही हमारी सरकार की तरफ से गाइडलाइन है और यही हमें बार बार मीडिया के माध्यम से और मैसेजेस के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि हमें किसी बीमार से नहीं लड़ना, उससे कोई द्वेष नहीं रखना और न ही हमें आपस में भाईचारा और सौहार्द जो है गांव का वो ख़राब करना। क्योंकि इन वजहों से हो सकता है कि हम इस बीमारी को हराने में
सफल ना हो, क्योंकि हम और चीज़ों के ऊपर हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। हमारा जो फोकस है वो इस समय बीमारी पर रहना चाहिए। और यही मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें और अपने मतलब जितने भी सेंसेस बोलते हैं, अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से जो जिस तरीके से अपना ज्ञान अर्जित करता है उस हिसाब से अपने जो भी गांव के अंदर आते हैं उनको चाहे आप ढाणी में रुकवाएं, चाहे आप और कोई जो स्थान आपने निर्धारित कर रखा है वहाँ पर रुकवाएं। और हमारे भट्टू ब्लॉक के अंदर CHC भट्टू के अंदर सैंपलिंग रोज़ाना हो रही है। सवेरे 9 बजे जो भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है उसकी सैंपलिंग करवाने के बाद, उसका रिजल्ट आने के बाद भी आपको एक बार से 14 दिन का आइसोलेशन रखना है। उसी के बाद में ही उसको मतलब गांव के अंदर आप लोग एंटर करने दीजिए। ये आप अगर इस तरीके से रखेंगे, प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किए हैं उनके मुताबिक चलेंगे, तो बिल्कुल हम इस बीमारी को पूर्णतः 100% हरा सकते हैं। और मुझे ऐसी आप लोगों से आशा है और इसी उम्मीद के साथ में मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। मेरी पूरी स्वास्थ्य सेवा की धन्यवाद। इधर क्या आ जाओ जी, मीटिंग पूरी हाँ इधर से आओ सर, इधर क्या आ जाओ जी, आप आओ। देखो लॉकडाउन के दौरान जो है ना 28 दिन तक जांडवाड़े के गांव वालों ने, सरपंच साहब ने, नंबरदारों ने पूरा सहयोग दिया हर तरह से। यहाँ स्टाफ को, डॉक्टरों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। खास करके जो हमारे यहाँ मास्टर जी है, वेद जी, कृष्ण जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक यहाँ अटल रहे मेरे पटवारी जी के साथ, और मैं भी यहाँ हाजिर रहा। तो गाँव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोरोना इस गांव से भाग जाए, आए ना मुड़ के कभी, यही कहेंगे। थैंक यू। कोरोना से बचाव के लिए कोई अपना एक संदेश है? संदेश यही है, सभी को यही कहा है मैंने, मास्क लगाएं, मास्क लगा कर रहें, मास्क लगा के बाहर जाएं और अपना सोशल डिस्टेंस रखें, दूरी बना के रखें, साफ सफाई रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु दत्त है, सह सचिव किसान सभा जिला कमेटी फतेहाबाद। तो हमने लगातार ना प्रयास किया 4-5 दिन से, डी साहब से मिले हैं, सेक्रेटरी साहब को ना बाकायदा मांग पत्र दिया कि भी इन चारों गाँवों की मतलब इन्होंने बड़ी तकलीफ झेली है। इस तकलीफ के दौरान है ना इनकी गांव में है ना घर घर जाके है ना परचेज करें। तो अभी ये सेक्रेटरी साहब ने भी है ना हमें आश्वासन दिलाया था, SDM साहब ने भी दिलाया था। तो हम इनका भी बड़ा धन्यवाद करते हैं। इन गाँव के जो लोग जिन्होंने इतनी मतलब सहन शक्ति से इस प्रकार से है ना इस लॉकडाउन को है ना कवर किया है, तो इन चारों गाँवों का भी हम ना बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ये चाहेंगे कि भी है ना जल्दी से जल्दी इनकी परचेज हो। गाँव जांडवाड़ा बागड़ में जो 28 दिन का जो दौरा था प्रशासन का, वो आज समाप्त हो गया। और उसके बाद जो गांव का अनाज को लेकर जो किसान की हालत है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं और पूछा जाएगा प्रशासन से कि किस तरह जो गांव का किसान है अपना अनाज बेचे और कैसे अपनी गेहूं की जो खरीदारी प्रारंभ करें। ऐसा है जी कि जो सरसों की फसल है ना, वो तो हेपर द्वारा परचेज की जाएगी। उन्होंने हर चीज़ को हैंडलिंग एजेंट बनाए हुए। हमारा जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक हम जांडवाड़ा और जो 3 गांव अन्य रामसरा और डाबी, खुर्द, दैयड़ और ये मतलब 4 गांव के किसानों का हम शेड्यूल के मुताबिक 50-50 किसान प्रतिदिन से इनको कवर करेंगे। तो सर जो फसल जैसे कि बाहर रखी गई, हर किसान के पास इतनी जगह नहीं है कि वो अपने सारी जो फसल है उस गेहूँ है जो अंदर रख दी गई है, बाहर है जो करीबन 4 या 5 दिन से काफ़ी बारिश आ रही है उसके कारण जो ख़राब हो गई है। 1/3 फसल जो है लगभग ख़राब हो चुकी है। 30% जो अनाज है लगभग गलने की कगार पर है, गाँव में काफ़ी जगह बाहर पड़ा। तो उसका कोई मुआवजा वगैरह या सरकार ने कोई ऐलान किया क्या उसके बारे में? वो तो मेरे पास तो मैसेज नहीं है, नहीं ऐलान किया है, बाकी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट बताएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं JBC 7 और आज हमारे साथ गांव जांडवाड़ा बागड़ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से PGT इन मैथ वेद प्रकाश याग हमारे साथ हैं। इस गांव में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था 28 दिन पहले और अब इस स्कूल को पहले कंट्रोल रूम बनाया गया था। तो यहाँ प्रशासन 28 दिनों तक डेरा डाले रखा था इस गांव में। तो उसके बारे में हम इनसे पूछेंगे कि क्या सिस्टम रहा, गांव का कैसा सहयोग रहा और अपने गांव की ओर से, प्रशासन की ओर से इन्होंने क्या हिदायतें दी, कैसे बचाव हुआ गांव में कोरोना के लिए। तो हमारे साथ हैं वेद प्रकाश याग। हाँ जी सर। सभी को नमस्कार। ये है कि जो
डॉक्टरों ने जितना भी अपना काम किया है, उन्होंने घर घर जाकर 28 दिन तक लगातार स्क्रीनिंग की है। जिसको जो भी समस्या थी उनके बारे में पूछा है, जिन्होंने जो भी बताया उसका इलाज भी करवाया है। और गांव में जो भी जिस चीज़ की दवा की ज़रूरत थी वो भी आपको बाहर से मंगवा कर दी गई है। बाकी जितना भी आपका, जैसे नायब साहब हैं, एक्शन साहब है, वो परमानेंट आ ही रहे हैं, पटवारी जी हैं, मेरे साथ एक कृष्ण सर जी हैं, और बाकी जितने भी युवा साथी हैं, वॉलंटियर, जब भी ज़रूरत पड़ी है इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है। तो गांव की तरफ से कैसा सहयोग रहा? गांव की तरफ से बहुत बढ़िया सहयोग रहा, लेकिन अब भी कुछ न कुछ शाम को 5-6 बजे के आसपास लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो जब भी ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, वरना कोई भी बाहर न निकले। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाए तो ही निकले, वरना ना निकले, क्योंकि कोरोना गांव से गया है, देश से अभी तक नहीं गया है। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हिंदी के प्रवक्ता हैं कृष्ण भादु जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सिस्टम रहा प्रशासन का बीते 28 दिनों के अंदर, और कैसा सहयोग गांव वालों की तरफ से देखने को मिला। डॉक्टरों की जो टीम थी उन्होंने कैसा सहयोग किया इस गांव से कोरोना को भगाने में। हाँ जी सर। बहुत ही अच्छा सहयोग किया डॉक्टरों की टीम ने। सुबह 9 बजे डॉक्टरों की टीम पहुंच जाती थी और अपने वर्करों के साथ, और पूरी टीम जो है वो 9 बजे आने के बाद गांव में निकल जाती थी, हर घर में स्क्रीनिंग की जाती थी। प्रशासन का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा, बहुत अच्छा सहयोग किया। 10 बजे के करीब यहाँ हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं बनाए गए थे, नायब तहसीलदार जी गोपीराम जी, वो आ जाते हैं, पटवारी जी आ जाते हैं, और एक्शन साहब पवन कुमार जी जो हैं फतेहाबाद से इरिगेशन डिपार्टमेंट से, वो भी पहुंच जाते हैं। और पूरा प्रशासन और डॉक्टर साहब की टीम ने बहुत ही अच्छा और काम किया गांव के अंदर, पूरे गांव की स्कैनिंग करके और यहाँ से कोरोना को भगाने का काम किया। तो गांव में बीते 28 दिनों में जो प्रशासन रुका, उन्होंने क्या, आज अंतिम दिन था उनका, उन्होंने क्या ऐसा कुछ कहा कि गांव का जो अनाज है वो कैसे बिकेगा, उसके बारे में कुछ बताया? हाँ, अंतिम दिन आज सेक्रेटरी साहब आए हैं बट्टू मार्केट कमेटी से। उन्होंने आश्वासन दिया है लोगों को कि हम गांव जांडवाड़ा बागड़ का जो अनाज है वो घर में ही खरीदेंगे, हर घर में घर से ही खरीदेंगे, और यही आश्वासन दिया है। एसडीएम साहब भी आए थे एक दिन, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था कि जांडवाड़ा गांव बागड़ का जो अनाज है वो हर घर से ही खरीदा जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही तकलीफ सहन की। 28 दिन तक ये लोग घरों के अंदर रहे हैं और अपना अनाज निकाल करके, और इन्होंने अब रात की सांस ली है, तो अब जो प्रशासन है वो भी उन्हें रात की सांस देगा। तो गांव का एक जो भगत सिंह युवा ब्रिगेड क्लब है उसका कैसा योगदान रहा? बहुत अच्छा, जो युवा बच्चे हैं बहुत ही अच्छे वॉलंटियर हैं। इन्होंने जब भी समय पर इनकी ज़रूरत पड़ी, इनको एक बच्चे को कॉल करने की आवश्यकता थी, पूरी टीम हाजिर रही, और इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया इस स्कूल के अंदर और इस महामारी के अंदर, और मैं कामना करता हूँ कि इनका भविष्य हमेशा उज्ज्वल रहे। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा काम किया है। एक अध्यापक होने के नाते आप इस गांव के युवाओं को, अपने विद्यार्थियों को और गांव के सभी ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना से बचाव के लिए? कोरोना से बचाव के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी को शिक्षित करना चाहिए। जो अनपढ़ लोग हैं उनको बताना चाहिए कि कोरोना महामारी कैसे फैलती है और किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हैंड वगैरह जो है वो सैनिटाइजर करने चाहिए, इकट्ठा नहीं बैठना चाहिए, दूर दराज नहीं जाना चाहिए, और दूर से जो भी गांव में कोई आदमी आए तो उसके बारे में पहले ही गांव वालों को सूचना देनी चाहिए, और कोई भी बात है वो छुपा के नहीं रखनी चाहिए, सबको सामने बताना चाहिए भी मैं इस तरह से बाहर से आया हूँ। तो ये सब जो शिक्षा है ये युवा टीम जो है ये गाँव में घर घर जाकर के भी दे सकती है। तो अब भी ऐसी कोई टीम या कोई कमेटी गठित की गई है जो गांव पे नज़र रखेगी, जो बाहर से आने वाले लोग हैं कोरोना उनसे ना फैले, इसके बारे में कोई? बिल्कुल, एक कमेटी, शांति कमेटी का भी गठन किया गया था पीछे, एसडीएम साहब ने किया था, और बाकी ये युवा टीम है जो भगत सिंह के नाम से जो युवा क्लब बना है, तो ये टीम भी घर घर जाकर के सबको शिक्षित करेगी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इसी प्रकार की वीडियो, लोकल न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें JBC।